जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कूलम का नियम। कूलम भाई साहब ने एक नियम दिया था, आज उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझिए, उसके बाद ही हम आपको समझाते हैं क्या चीज होता है। देखिए, कूलम के नियम के अनुसार किसी भी दो आवेशित कणों के बीच, ये आवेशित कण क्या है, ये धन अथवा ऋण जो आवेशित कण होता है उसी को बोलते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उसके बीच जो लगने वाला विद्युत बल। देखिए, ये बाहरी बल नहीं है, हम लोग नहीं लगाते हैं, ये विद्युत लगाता है। उसके ऊपर एक बल लगाता है, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा बल लगेगा दोस्तों, उसके समानुपाती होगा। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बल तो लग रहा है लेकिन अगर दूरी ज्यादा हो तो बल कम लगेगा, और यदि दूरी सामने सामने हो तो दोस्तों बल ज्यादा लगता है। यही कूलम साहब कह रहे हैं। आइए अब हम आपको समझाते हैं इसको और भी अच्छे तरीके से। देखिए, मान लीजिए कोई एक क्या है दोस्तों, एक बैटरी है या फिर चार्ज है, तो उसमें प्लस और माइनस, उसमें दोस्तों क्या रहते हैं, उसमें चार्ज उसमें रहते हैं, उसमें टर्मिनल्स लगा रहता है उसमें। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, देखिए जो तार होते हैं, वायर होते हैं दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बहुत सारे लाखों में, करोड़ों में, अरबों में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या करते हैं, जो बैटरी होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले जो होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तार के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन को वो खींचते हैं पॉजिटिव वाला। और जो नेगेटिव होता है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव, वो क्या करता है, वो धकेलता है इलेक्ट्रॉन को। तो चार्ज, देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव में रहेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में रहता है, और ये पॉजिटिव क्या करता है, इसको खींचता है। क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को खींचेंगे। जब भी अपोजिट चार्ज होते हैं दोस्तों, या तो प्लस या तो माइनस, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर सेम सेम रहा, अगर प्लस या प्लस रहा या फिर माइनस या माइनस रहा, तो एक दूसरे को ये दूर भगाएंगे, यानी दूर धकेलेंगे। और अगर यदि अपोजिट रहा, यानी ये प्लस ये माइनस, तो एक दूसरे को खींचेंगे। तो खींचना और धकेलना यानी पुलिंग और पुशिंग, इसी चीज को कहते हैं दोस्तों कूलम का नियम। कूलम भाई साहब ने यही चीज कहा है कि जब भी तार में दोस्तों इलेक्ट्रॉन का धकेलना या फिर खींचना, इसी चीज को हम कूलम का नियम कहते हैं। अब ये चीज क्यों होता है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है कूलम का नियम में, या फिर ये चीज होता है तो हमें क्या फायदा मिलता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो लाइट जल रहा है दोस्तों, अगर सपोज दैट अगर बैटरी या फिर चार्ज अगर एक दूसरे के मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर नहीं खींचेगा और नहीं धकेलेगा, तो इलेक्ट्रॉन तार में चुपचाप एकदम रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब तार में दौड़ेगा ही नहीं दोस्तों, तो फिर लाइट जलेगा कैसे, पंखा घूमेगा कैसे, फ्रिज चलेगा कैसे। आप समझ सकते हो, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, अगर चार्ज या बैटरी या फिर वोल्टेज अगर करंट को खींच नहीं पाता है इलेक्ट्रॉन, देखिए तार में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही दौड़ते हैं उस पर, तार पर, तो उसमें करंट बनता है। तो करंट अगर बनबे नहीं करेगा तो ये लाइट जलेगा कैसे, पंखा जलेगा कैसे, मोबाइल चार्ज कैसे कैसे होगा दोस्तों, फ्रिज कैसे चलेगा, टीवी कैसे चलेगा। दुनिया का जो भी चीजें होती है, यानी बिजली, बिजली का मतलब ही समझ जाइए कि वो चार्ज, मतलब समझ जाइए बिजली है, वहां पर समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा नहीं तो इसको दौड़ाएगा कौन, तो इस पर जो बल लगता है दोस्तों, विद्युत बल, वही इसको दौड़ाता है। और करंट जब तक दौड़ेगा नहीं तब तक बिजली आएगा नहीं, तब तक हमारा कुछ काम होगा नहीं। तो कूलम भाई साहब का सिंपल सा नियम है, या तो इलेक्ट्रॉन को धकेलो या तो उसे खींचो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक ही जगह पर रहेगा तो फिर बिजली आएगा नहीं, क्योंकि उसको दौड़ाना है। तो दौड़ाता कौन है, वोल्टेज या फिर चार्ज। जिसका ज्यादा चार्ज रहेगा वो उतना ज्यादा करंट को दौड़ा पाएगा और उतना ज्यादा लाइट चमकेगा या पंखा स्पीड घूमेगा दोस्तों। वही चीज कह रहा है। अगर ऑपोजिट रहा तो एक दूसरे को धकेलेगा। जो तार होता है उसमें, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दो तार जोड़ देते हैं, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पर एगो लाइट दे दिए, तो लाइट को जलाएगा कौन, इसमें अगर ज्यादा चार्ज रहेगा तो लाइट ज्यादा चमकेगा, लाइट ज्यादा एकदम जलेगा। और अगर वोल्टेज या फिर समझ लीजिए कि ये चार्ज ही कम है तो लाइट को जला नहीं पाएगा। तो ये खींचता है दोस्तों, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, जो तार में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करता है, खींचता है एकदम तेजी से, और तेजी से धकेलता है इधर से खींचता है और इधर से खींचता है और इधर से धकेल देता है, ताकि इलेक्ट्रॉन तार में हमेशा चलते रहे। यही कहता है कूलम भाई साहब ने, कहता है। देखिए यहाँ पर ये जो है एक खींच रहे हैं, अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को धकेलेंगे, सेम चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है ये क्या करता है, नेगेटिव को खींचता है, और ये नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव नेगेटिव मिल गया तो ये धकेलेगा, तो दोनों ही काम हो जाता है यहाँ पर। तो ये भी दो चीजों पर कूलम भाई साहब का कहना है कि धकेलना या फिर खींचना, यही को कूलम का नियम कहते हैं। लेकिन ये भी दो बातों पर निर्भर करता है, एक चार्ज कितना है, यानी कितना ज्यादा वो चार्ज है, या फिर वोल्टेज कितना है।
और दूसरी बात, दूरी कितनी है। अगर चार्ज ज्यादा होगा दोस्तों तो बल ज्यादा लगेगा, या तो खींचेगा तेजी से या तो धकेलेगा तेजी से, बल ज्यादा होगा। लेकिन अगर दूरी होगा दोस्तों, ज्यादा दूर से अगर खींच रहा है तो वो बल कम होगा दोस्तों। अगर दूरी बढ़ा देते हैं तो हम बल कम लगता है, या तो धकेलने में या तो खींचने में बल कम होता है। लेकिन अगर वही पास पास रहेगा तो जल्दी उसे खींच पाएगा, जल्दी धकेल पाएगा। तो यही चीजें होती है जो बड़े बड़े दूर 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 तक जो बिजली को ले जाया जाता है वो ट्रांसफार्मर के जरिए ले जाया जाता है, क्योंकि वोल्टेज को अप डाउन किया जा सकता है। जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा दोस्तों, देखिएगा मान लीजिए 11,000 का वोल्टेज है तो ये क्या करता है, करंट को तेजी से धकेलता है और पूरा गांव तक पहुंच जाता है। इतना समझ लीजिए। तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा बल लगता है और करंट को दौड़ा पाता है तेजी से, और वही करंट फॉलो होता है तब जाके लाइट जलती है या फिर बिजली जो भी उपकरण चलता है। तो यही कुलम्ब भाई सबका कहना है। ये तो हमने आपको समझा दिया। देखिए अब कुलम्ब का नियम को समझने का एक सिंपल सा हम आपको बता दे रहे हैं, जो एग्जाम प्रैक्टिकल आप घर में कर सकते हो। ये जीता जाता उदाहरण है। देखिए यहाँ पर कुलम्ब का नियम के अनुसार, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। आप क्या कीजिए, आप एक प्लास्टिक की कंघी या फिर एक कलम ले लीजिएगा और यहाँ पर छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ये कागज के टुकड़ा कर लीजिएगा। और देखिए इस पर जो होते हैं, देखिए अगर हम बालों पर रगड़ते हैं इसे तो इसमें आवेश आ जाता है, कुछ जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसमें कुछ कण आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो इसमें आवेश क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। अब ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों, ये विपरीत है यानी ऑपोजिट है। तो ये क्या करते हैं, देखिए अगर इस पर सटाएंगे तो देखिए ये चिपक जाता है। देखिए ये एकदम चिपक रहा है, देखिए चिपक रहा है। क्यों? क्योंकि यही बात होता है दोस्तों। कुलम्ब साहब तो यही कह रहे हैं कि दो समान आवेश अगर है दोस्तों, वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन अगर विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को खींचेंगे। जैसे कि हमने आपको बता दें, ये विपरीत था, एक दूसरे को खींच रहा था। अगर आपको समान देखना है तो आप एक बलून लीजिए, बलून को यहाँ पर रगड़िए, यहाँ पर, उसके बाद उसको दीवार में, या फिर दो बलून लीजिए, सॉरी गाइस, दो बलून लीजिए और उसे क्या कीजिए, यहाँ पर एक माथे में रगड़िए, उसके बाद फिर एक माथे में, अपने माथे में रगड़िए, उसके बाद आपको सटाइए। क्योंकि एक ही चार्ज आपको लगा है, एक ही आवेश दोनों बलून पर लगा है, इसीलिए वो सटेगा नहीं, वो दूर भागेगा, वो सटेगा ही नहीं। आप ट्राई करके घर में देखिएगा। क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्रकर्षित करते हैं यानी दूर धकेलते हैं, और असमान आवेश जो अलग अलग चार्ज के होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। यही होता है कुलम्ब का नियम। ये दो बातों पर निर्भर करता है, जैसे हमने आपको बता दिया। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों, कुछ लोग जो कहेंगे वो बोलते हैं कि इसे हम देख क्यों नहीं पाते। तो इसे देखना, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसे देख पाना हमारे लिए बस की बात नहीं है दोस्तों। ये चलते कहाँ है, तो ये तारों पर चलते हैं, ये दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको धकेलता कौन है, तो ये बैटरी या फिर वोल्टेज तारों में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको चलाते हैं, उसको दौड़ाते हैं ताकि बिजली हमें मिल जाए। आप देखिए कुलम्ब का नियम हमने आपको समझा दिया। कुलम्ब का नियम क्या है कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा खींचेगा दोस्तों। अगर चार्ज कम रहेगा तो वो खींच नहीं पाएगा। यही है कुलम्ब का नियम। खींचना, पुलिंग या फिर पुशिंग, इसी को बोलते हैं कुलम्ब का नियम, कुलम्ब की कहानी है। अब आइए इसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो कि ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर एक Q1 और Q2 ये दो आवेश है दोस्तों, इसके बीच लगने वाला बल है यहाँ पर, और ये मान लीजिए R इसका दूरी है दोस्तों। अब इसे निकालेंगे कैसे, तो इस समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 कहता है दोस्तों, F जो है वो समानुपाती होता है किसका, Q1 गुणनफल Q2 का। इसे मान लीजिए समीकरण 1 है। तो F जो होता है ये एक बल है, ये किसके गुणनफल के समानुपाती होगा, Q1 और Q2, ये दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अगर चार्ज, ये Q1 Q2 क्या है, आवेश है यानी चार्ज है, तो ये चार्ज जितना ज्यादा होगा बल उतना ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा बल लगेगा। बल का काम क्या होता है, खींचना और धकेलना, यही चीजें होती है। अब यहाँ पर समीकरण 2 देखिए, एफ जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, 1/r², यानी 1/r², यानी देखिए उस उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एफ उल्टा होगा, अगर आर बढ़ा तो एफ घटेगा, आर बढ़ा जैसे एफ घटेगा, और आर जैसे ही कम आया यानी दूरी कम है तो बल ज्यादा लगेगा। यही कह रहा है। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं हम, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे मिलाते हैं। देखिए एफ जो होता है दोस्तों वो समानुपाती होता है किसका, देखिए Q1 Q2 बाय R², Q1 Q2 बाय R² हो गया। अब देखिए यहाँ पर
इसे हटाते हैं हम लोग इसे, तो इसे हटाते हैं तो F बराबर होता है, इसकी जगह हमको K देना पड़ेगा, नहीं K क्या आता है, एक नियतांक है दोस्तों, तो यहाँ पर K दे दी, यहाँ पर देखिए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए F बराबर होता है K के बदले हम दे सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसका मान है दोस्तों। अब देखिए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही है कूलम का नियम दोस्तों। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही है कूलम का नियम। अगर आप कूलम का नियम नहीं समझे तो अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएं, समझ में आ जाएगा दोस्तों। कूलम भाई साहब का एक ही कहना है कि अगर चार्ज बढ़ेगा यानी या फिर वोल्टेज बढ़ेगा तो उसमें बल ज्यादा लगेगा, और अगर दूरी दूरी आप बढ़ा दीजिएगा यानी बहुत दूर तक ले जाना है तो उसके लिए वो कम लगेगा बल। यही आप कह रहा है कूलम भाई साहब। या तो पुलिंग या पुशिंग, समझिए दोस्तों, या तो पुलिंग या फिर पुशिंग, या तो धकेलना और खींचना, यही है कूलम का जिंदगी का जो एक नियम दिया है कूलम भाई साहब ने, यही एक कूलम का नियम, जिसे मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।